ब्राइट कल्चर एकेडमी में आप सभी को फिर से स्वागत है। बाय सालिम सर। हम लेकर आए हैं क्लास 10th का नॉन हिंदी जो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए है। आप लोग शायद 8 क्लास में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो फिर से ध्यान दीजिएगा। और हमारा यहाँ पे 23 चैप्टर हिंदी है, जो अगर देखा जाए तो 100 नंबर में 60 नंबर या 65 नंबर मेरा हिंदी से अगर मिल जाता है, 40-45 नंबर हमारा ग्रामर से आएगा। तो फिर भी हम लोग मेहनत करेंगे। पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो। ये हमारा जो पार्ट है वो कविता है। कविता का मतलब जो बात डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्ट कही जाए, जो शब्दों में किसी बात को छुपा करके बोली जाए। लेखक, इसको लिखने वाला तू जिंदा है तो इसका लेखक जो है वो शंकर शैलेंद्र है। शंकर शैलेंद्र है। और इस कविता में पहला जो दोहा है, कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पहला हमारा है। इसमें इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो हमें सबसे पहले अर्थ जानना है। कहता है मनुष्य तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, ये विश्वास रखो, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाओ जमीन पर। इसका मतलब हुआ ये विश्वास रखो, अगर स्वर्ग को अपने कर्म से जमीन पर उतार ला। है मनुष्य तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, ये विश्वास रखो, और स्वर्ग को अपने कर्म से जमीन पर उतार ला। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हम उस कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं उस कार्य हमसे होगा। जैसे आज हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारा एक सपना होना चाहिए कि हम बड़ा नौकरी करें। हमारा पहला कदम है इस पर मेहनत करें, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। हमें उस पर ध्यान देना होगा कि जब तक हमारी जान है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक हमें अपनी ज़िंदगी में अगर जिंदा है तो हमें जीत होगी, यह हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि देखिए, खुद को अगर विश्वास नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी जीत नहीं सकते हैं। अगला चलते हैं। कहता है ये गम के है और 4 दिन, सितम के है और 4 दिन, ये गम के है और 4 दिन, सितम के है और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर। इसका अर्थ हुआ गम और दुख के कुछ दिन बीत गए हैं। सही बात है, इंसान के पास हर हमेशा खुशी नहीं होती है। कभी आपको दुख होगा, कभी आपको सुख होगा, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा, कभी बहुत ज़्यादा गम में डूब जाइएगा। जैसे आप सभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, रिजल्ट अगर अच्छा आया तो इतना खुश हो जाइएगा, अगर रिजल्ट अपने हिसाब से अगर कम आया तो फिर आप दुख में जाइएगा। जब आपके साथी, आपका जो फ्रेंड है वो अगर आपसे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं, उस दिन दुख होगा। आप 470 नंबर लेकर आ गए, आप ही का साथी 475 नंबर लेकर आया, उस दिन आपको दुख होगा कि 5 नंबर वो हमसे ज़्यादा कैसे लाया। इसलिए कहता है ये गम के हैं और 4 दिन, सितम के हैं और 4 दिन, मतलब दुख और सुख का 4 दिन है। 4 दिन का मतलब कुछ ही दिन है। जुल्म में भी आपका कुछ ही दिन है। आज के दिन भी यदि तुम अगर दुख में हो तो वो भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के गुजरे गए 1000 दिन। सही में आज हमें दुख है, तकलीफ है, ये दिन गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं गुजरेगा। हमें कभी सुख मिलेगा, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में विश्वास रखना है और अपने कार्य को करते रखना है। गए 1000 दिन, इस ज़िंदगी में कभी भी तो बाहर की नजर आएगी, मतलब इस फुलवाड़ी होगा, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ बरसेगी, लेकिन हमें मेहनत करना होगा, हमें जारी रखना होगा अपना कार्य को। अपने कार्य में करते वक्त हमें विश्वास रखना होगा, हमें जीत होगी। यकीन मानिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। अगर हम बताते हैं इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है, ठीक, उसमें 50 गेंद में पाकिस्तान को 5 रन चाहिए, फिर भी पाकिस्तान हार नहीं मानता है। उसे उसके दिल में, उसके जितने भी दर्शक हैं, उसके समर्थन जितने दर्शक हैं, पाकिस्तान का हर एक नागरिक विश्वास रखता है कि हम जीत जाएंगे। इसी तरह हमें भी विश्वास रखना होगा कि जीत होगी। आप बताइए, 50 गेंद में 5 रन चाहिए, आप सोचते हैं कि जीत नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है, 50 गेंद में 5 रन भी मारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा हमें। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। इसका मतलब सुबह और शाम लाल रंगे से हुए गगन को चूम कर, जब हम सुबह उठ जगते हैं तो हमें सूरज की किरण बदन में पड़ता है। उस वक्त एक एनर्जी, जिसको हम लोग विटामिन डी मिलता है। शाम के वक्त वही लाली आसमान में एक खूबसूरत सा माहौल नज़र आता है। उसी तरह कहता है सुबह जब हम जगते हैं तो एक सपना लेकर के जगो, उस सपना को आज पूरा करना है। शाम तक उस सपना को पूरा करना है। सुबह और शाम लाल रंगे से रंगे हुए गगन आसमान को छूम कर, जमीन झूम झूम कर गा रही है। जैसे सुख दुख में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। कभी देखिएगा आकाश में बादल छा जाता है तो पृथ्वी दुख नहीं मनाता। कभी आकाश में तेज धूप हमारी पृथ्वी में पड़ती, फिर भी पृथ्वी दुख नहीं मनाता। उसी तरह इंसान है, कभी आपके ऊपर में दुख आएगा, दुख कभी आएगा, सुख, पछतावा नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ दुख और सुख दोनों को बराबर से लेना है। आज हम क्या करते हैं, दुख में अल्लाह अल्लाह, ईश्वर ईश्वर करते हैं, गॉड गॉड करते हैं, लेकिन सुख में गॉड को भूल जाते हैं।
ऐसा नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करना है। जिस तरह पृथ्वी सुख और दुख दोनों में आनंदित होती है, क्योंकि आकाश में सुख और दुख दोनों समान रहता है। कभी पृथ्वी में तेज धूप पड़ती है, कभी पृथ्वी में तेज बारिश होती है। देखिए कितना दुख सुख होता होगा, लेकिन पृथ्वी कभी भी बुरा नहीं मानता है, आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार मानव अपने कर्म से स्वर्ग को उतार लो और वह आनंदित हो जाती है। कर्म स्वर्ग का मतलब है अपनी दुनिया को इतना हसीन बनाओ कि लोग आपकी दुनिया को देखकर वो भी बोले हम भी मेहनत करके आप उसकी तरह बनेंगे। मेहनत करना है, हमारी आगे सफलता मिलेगी। अगला चलते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह संग सदा मिली तुझे नहीं हुआ। देखिए आज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं सिर में दर्द हुआ कोचिंग नहीं जाएंगे, पेट में दर्द हुआ कोचिंग नहीं जाएंगे, हाँ उंगली में दर्द है कोचिंग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा काम है तो कोचिंग नहीं जाएंगे। मतलब यह मौत का मतलब होता है कि छोटा छोटा दिक्कतें जो आपको रुकावट बनाती है और हम उस रुकावट को अपने साथ ले लेते हैं और कहते हैं तुम ही मेरा दोस्त हो, तुम ही मेरा जिगरी दोस्त हो और हम तुम्हारी ही बात मानेंगे और उस दिन कोचिंग को छोड़ देते हैं। आपको पता है शायद कि हमें मेहनत करने के साथ साथ उस दुख से लड़ना है, उस मौत से लड़ना है, जो मेरे दरवाजे पर जो भेष बन करके मेरे शरीर में आया है उसको टालना पड़ेगा। देखिए अगर उसका हार मानिएगा उसके सामने में तो कभी भी जीत नहीं मिलेगी। पेट में दर्द है फिर भी आइए, सिर में दर्द है फिर भी आइए। वैसा कभी हो जाए जब आप बिछावन से नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक लड़का था अपने दोस्त को कहा चलो भाई घूमने के लिए, आज टहलेंगे, आज आनंदित करेंगे, छुट्टी मिला है। उसका दोस्त कहता है कि हमें बहुत तेज बुखार है, हम नहीं जा पाएंगे, बिछावन से नहीं उठ पा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। दोस्त कहता चलो ये बुखार तुम अपने मन में ठान लिए हो इसीलिए नहीं उठ पा रहे हो, अपने मन से बाहर करो, बुखार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्त बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं माना। अचानक उसी टाइम एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है, जो वो कुत्ता बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था। अगर किसी के पीछे लग जाता तो उसे नुकसान करके छोड़ता था। जब कुत्ता दौड़ा उसका दोस्त भाग जा तो वो बुखार में पड़ा हुआ आदमी, बिछावन में पड़ा हुआ आदमी दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि बुखार 2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन वो जो कुत्ता पीछे में 5 इंची का गड्ढा करेगा वो कैसे छूटेगा। क्योंकि दिमाग सोचा बुखार हमें कम तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो गड्ढा जो कुत्ता जो हमें जो जख्म देगी वो जख्म बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। इसीलिए कुत्ता के डर से बुखार क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए दिमाग को हमेशा ज़्यादा जोर मत डालिएगा हमें बुखार है। दिमाग अभी कभी भी साथ नहीं देता। दिमाग क्या कहता है चलो खेलने के लिए, दिमाग फिल्म देखने के लिए। आपका जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमेशा आनंदित होना चाहता है, ये कभी खर्च नहीं होना चाहता है। जब आप पढ़ाई करते हैं जिसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम खेलते हैं तो उस समय ब्रेन को बहुत मज़ा आता है। इसलिए आजकल देखिएगा कि कोई पढ़ाई करने के लिए समझाना पड़ता है, लेकिन खेलने के लिए समझाना नहीं पड़ता है। अच्छा दोस्त बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बुरा दोस्त खुद ब खुद बन जाता है। इसलिए याद रखिएगा दुख हजारों के रूप में धारण करके तेरे द्वार पर है, लेकिन वह हार कर चले गई नई सुबह के साथ हमको। देखिए आज हम जिंदा हैं, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे हमारी आंख सुबह खुली तो हमें दिन भर ऐसा काम करना है जो ऐसा नहीं सोचेंगे अगर हमें कोचिंग से किसी प्रकार का होमवर्क मिला उसको पूरा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कल बना लेंगे, कल शायद नहीं रह पाए। इसीलिए जिस दिन है वही दिन आखिरी समझ करके उसी दिन उस कार्य को पूरा करेंगे। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, यहाँ आंधियों एवं बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ। अर्थ है हमारे मानव समुदाय को मंजिल का इंतजार है। देखिए सभी को मंजिल पाना है। मंजिल का मतलब वो सपना जहाँ से आपका हर चीज़ पूरा हो, लेकिन उस सपना को पाने के लिए आपको आंधी बिजली मतलब कई रुकावटें आएगी, उस पर आपको चल करके जाना है। उस रुकावट को तोड़ देना होगा, उस रुकावट को अपने बल के सामने झुका देना पड़ेगा और उसके पीठ पर मतलब उस पर सवार होकर के आगे बढ़ना होगा। ठीक, जमी के पेट में पली है अगन, पले है जलजले, टिक ना सकेंगे टिकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ। देखिए ज़मीन के गर्भ मतलब ज़मीन के पेट में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन ज़मीन कभी घबराती नहीं। कभी देखें ज़मीन में पैर रखो आपको ठंडी महसूस होगा, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा गर्मी ज़मीन के नीचे है। ज्वालामुखी ज़मीन के नीचे, वह मिट्टी आप देखिएगा, कभी आप ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का ज़मीन के नीचे है। ज़मीन के गहराई में जाते जाइए तापमान बढ़ते जाइएगा, लेकिन आसमान की तरफ जाइए तापमान घटते जाइएगा। एक सवाल है कि हिमालय के चोटी पर बर्फ़ क्यों जमा है, क्योंकि वहाँ तापमान कम है, माइनस में है, इसीलिए जमा है। तो उसी तरह इंसान के पेट में दुख सुख सब, शरीर में दुख सुख सब रहेगा, उसको हार नहीं मानना, चलते रहना। बुरी है आँख पेट के बुरे हैं, दिल दाग के ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल मरेंगे रविंदर। भूख और अपराध दोनों बुरे हैं,
ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब बनेंगे, जुल्म के महल बनेंगे और बनाएंगे नया घर। सबका सपना है एक नया घर बनाना है और इस सपना को आप लोगों का साकार होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। एक दिन आपने छाप छोड़िएगा, इस दुनिया में आपकी भी नाम रोशन होगा। आप लोग लगे रहिए, इसी तरह मेहनत कीजिए, हर एक चीज़ पढ़ा हुआ चीज़ को बार बार पढ़िए, बार बार उस चीज़ को रिविजन कीजिए, हर दिन मौका निकालिए। ये दुनिया में जो आप आए हैं ना, कुछ करके जाइए, नहीं तो फिर ये जिंदगी भर पछताइएगा। निम्नलिखित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ये क्वेश्चन बैंक मतलब किसी साल का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जानिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें आपको सवाल किस टाइप का, तो प्रस्तुत दोहा किस पाठ से उद्धृत है, मतलब ये दोहा कहाँ से लिया गया, इस दोहे के रचनाकार कौन है, मतलब इसको लिखने वाला कौन है। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, मतलब इसका अर्थ बताना है। बाहर शब्द के दो मीनिंग बताना है, मतलब अर्थ बताना है। तू जिंदा, प्रस्तुत दोहा किस पाठ से उद्धृत है, तू जिंदा से। और प्रस्तुत दोहा के रचनाकार कौन है, रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। अर्थ है मनुष्य, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीतोगी, ये विश्वास रखो और अपने कर्म से स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। और बाहर शब्द होता शोभा और सुंदरता। कुछ शब्दार्थ कुछ कठिन वर्ड आया था, उस वर्ड का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। यकीन का मतलब होता भरोसा, सितम का अर्थ होता जुल्म, गुजर का मतलब बीतना, बीत जाना, चमन का मतलब होता बाग या फुलवाड़ी, बाहर का शोभा सुंदरता, जुल्म का अत्याचार जबरदस्ती, और कारवा का काफिला, और जमी का जमीन, अगन का आग, जलजले का भूकंप, स्वराज का अपना राज। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अगला सेकंड चैप्टर ईदगाह है, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम लोग कहानी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।